हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है SJVN लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, SJVN लिमिटेड की तरफ से अलग अलग पोस्ट में ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये SJVN क्या है। यहाँ पर दिया गया है ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अगर किसी को जानना है SJVN के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लाइन में दिया गया है। यहाँ पर SJVN लिमिटेड इन नवरत्न CPSC अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन May 24, 1988। ये सारी इसकी डिटेल्स दी गई है। अगर किसी को पढ़ना हो तो दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन लेवल दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो होगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। पे स्केल देख सकते हैं दोस्तों, जो मिनिमम बेसिक पे है वो 50,000 रहने वाला है टिल मैक्सिमम देख सकते हैं 1,60,000। अलाउंसेस देख सकते हैं इसमें दिया गया है दोस्तों इन एडिशन टू द बेसिक पे, यानी ये 50,000 का बात कर रहा है। द एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विल बी इंटाइटल्ड टू IDA अलाउंसेस एट 35% ऑफ बेसिक पे अंडर कैफेटेरिया अप्रोच। यहाँ पर हाउस रेंट दिया गया अलाउंसेस, कंपनी लीज्ड अकोमोडेशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कन्वीनियंस रियम्बर्समेंट, लीव इनकैशमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट as per extant company rules. On successful completion of training period of 1 year, executive trainee will be regularized as engineer officer in the same pay scale with 3% increment. Further career progression will be guided by the applicable promotion policy of SJVN। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, यहाँ पर भी दी गई है दोस्तों। देख सकते हैं 1 साल का इसका ट्रेनिंग होगा। अगर वो कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट देगा ये लाइन में आपको दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन 28/4/2025 से शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे से, जिसका आखिरी डेट 18/5/2025 शाम के 5 बजे तक होने वाला है दोस्तों। अगर बात कर ले जाए इसकी एज एंड एज रिलैक्सेशन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट दे दिया गया है अनरिजर्व वालों के लिए जो कि है 30। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल, PWBD बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 साल और PWBD बिलोंगिंग टू SC ST 15 साल यहाँ पर दिया गया है। कंसेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाई 5 years फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/1/80 टू 31/12/89। यहाँ पर देख सकते हैं कंसेशन है जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का ये दिया गया है। एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडेंस। ये गाइडेंस क्या है वो अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट की, साथ ही बात कर लेंगे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग पोस्ट दिया गया है, क्वालिफ़िकेशन दी गई है और नंबर ऑफ़ सीट्स का यहाँ पर अलग सा कॉलम दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है एडुकेशन वाइज। टोटल सीट्स है 30, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए है 9, OBC के लिए है 8, SC के लिए 5, ST के लिए 3, EWS के लिए 5। इलेक्ट्रिकल देख सकते हैं दोस्तों, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। टोटल है इसमें 15 पोस्ट, जिसमें 5 अनरिजर्व वालों के लिए, 4 OBC, 3 SC, 1 ST और 2 EWS। मैकेनिकल का भी सेम है दोस्तों, बैचलर डिग्री मांगा गया जिसमें 15 पोस्ट है, 7 अनरिजर्व, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। ह्यूमन रिसोर्स देख सकते हैं ग्रेजुएट विद 2 years MBA/ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सोनल HR। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें 5 अनरिजर्व वालों के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट का दिया गया है, बैचलर डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग/ इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें टोटल 7 पोस्ट है, 5 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 ST। जियोलॉजी देख सकते हैं दोस्तों MSc MTech
जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स विथ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट और MSc MTech इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इसमें भी टोटल 7 पोस्ट है, 4 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 SC, 1 EWS। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टोटल 6 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व वालों के लिए, 2 OBC के लिए, 1 SC, 1 ST। फाइनेंस देख सकते हैं, CA, ICWA, CMA, 2 years MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। टोटल 20 पोस्ट है, 9 अनरिजर्व, 6 OBC, 2 SC, 1 ST, 2 EWS। और लास्ट है सबसे लॉ, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, 3 years LLB और 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स। टोटल 7 पोस्ट है, 3 अनरिजर्व, 2 OBC, 1 SC और 1 EWS के लिए। तो टोटल आप देख सकते हैं, टोटल 114 पोस्ट है, जिसमें 49 अनरिजर्व वालों के लिए, OBC के लिए 29 है, SC के लिए 15, ST के लिए 8 और EWS के लिए 13 सीट्स हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले कैंडिडेट को CBT टेस्ट देना होगा, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। 3 पार्ट्स में इसका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइडेड है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, CBT स्कोर का वेटेज कितना है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें CBT का जो वेटेज है वो 75% है, ग्रुप डिस्कशन का 10% है और पर्सनल इंटरव्यू का 15% इसका वेटेज दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं CBT का डिटेल्स दिया गया है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेबस देख सकते हैं, सेक्शन 1 में 120 MCQ क्वेश्चंस रहने वाला है और सेक्शन 2 में यहाँ पर देख सकते हैं 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर आएगा। और सेक्शन 2 में 30 मार्क्स जो रहेगा वो जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पे आएगा। मार्किंग देख सकते हैं, ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया है। टेस्ट सेंटर की यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, तो देख सकते हैं न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग NCR, चंडीगढ़, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, देहरादून, और यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का कुछ लोकेशन में है, शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सेंटर। ये 5 आपका जगह में आपका टेस्ट सेंटर पड़ेगा। फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट देख सकते हैं, कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सम टोटल ऑफ मार्क्स इन CBT, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू शैल बी impaneled in the merit list. Candidate scoring over less than 50% marks for unreserved EWS category and 40% marks for SC, ST, PWBD, OBC ends will not be impanelized। मतलब आपको अगर आप अनरिजर्व EWS कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स तो आपको कंपलसरी लाना होगा, अगर आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपको अपना नाम आने का अगर संभावना देखना चाहते हैं तो। और सेम गोज़ फॉर SC, ST, PWBD और OBC NCL के लिए 40% मार्क्स है। यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस यहाँ पर बोला गया है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग इन SGVN विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा आफ्टर ज्वाइनिंग। प्लेसमेंट असेसमेंट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, द सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी शैल अंडरगो 1 year ऑन जॉब एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। During the training period and thereafter, the candidate may be posted at any of the installation projects, offices, etc. of SGVN or any of the subsidiaries, joint venture of SGVN or deputed to any department of Government of India, other PCUS, etc. Keeping in view the organizational requirement, the selected candidate may be assigned jobs function assessment as per the business requirement of the company, including shift operation। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर ली जाए इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 600 प्लस GST और SC ST PWBD एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने 1 by 1 आपके सामने कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर नॉलेज कॉर्नर की तरफ से आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।